नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज, देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए योग अपनाना जरूरी है। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 70%। 1416 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। देश आज दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण का साक्षी बन रहा है। अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण ऐसा नजर आ रहा है जैसे अंगूठी में आग दहक रही हो। यह देश के विभिन्न भागों में देखा जा रहा है। सूर्य ग्रहण ऐसे समय हो रहा है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जब धरती और सूरज के बीच में चांद आता है तो उसकी परछाई धरती की सतह पर पड़ती है। कुछ समय के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन स्थानों पर चांद की घनी परछाई नजर आती है वहां पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों को आग्रह किया है कि धूप के चश्मे, एक्सपोज्ड एक्सरे शीट या शीशे पर लैंप ब्लैक रखकर सूर्य ग्रहण न देखें, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। पानी की सतह पर सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है। मंत्रालय के अनुसार 13 या 14 के वेल्डर ग्लास से सूर्य ग्रहण को सीधे देखा जा सकता है। लोग कार्ड शीट में छेद करके और उसे सूर्य के नीचे रखकर कुछ दूर से सफेद कागज की स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। सूर्य की छवि इस कागज पर नजर आती है। कागज की शीट और स्क्रीन के बीच अंतर को समायोजित करते हुए सूर्य की छवि को बड़े आकार में देखा जा सकता है। झाड़ी या पेड़ पर बनी सूर्य की परछाई को भी देखा जा सकता है। पत्तियों के बीच मौजूद जगह से सूर्य ग्रहण की अनेक छवि जमीन पर नजर आती है। मेकअप किट के शीशे को काले कागज से ढककर और उसके बीच में छेद बनाकर भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण 4 घंटे बाद दोपहर 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। इधर झारखंड में आकाश में बादल छाए रहने के कारण यह खगोलीय घटना लोग नहीं देख पा रहे हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर में सूर्य ग्रहण को लेकर सुबह 8 बजे के पहले ही पट बंद कर दिया गया। प्रातःकालीन पूजा के कुछ देर बाद तक श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन का अवसर मिला। मंदिर के पुजारी धनंजय पांडा ने बताया कि उसके बाद ग्रहण काल तक के लिए प्रांगण के सभी मंदिरों के गर्भगृह और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। सूर्य ग्रहण में जैसा कि बासुकीनाथ में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जब भी कोई ग्रहण लगता है तो प्रारंभ से 1 घंटा पूर्व बाबा का मंदिर और मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं सबके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जब मोक्ष काल आता है, जब माने ग्रहण समाप्त हो जाता है, उसके 1 घंटा के बाद पुनः हम लोग मंदिर का पट खोलते हैं। ये परंपरा रही है। उसी के अनुरूप आज बाबा का पट और साथ साथ मंदिर परिसर में जितने भी देवी देवताओं के पट हैं सभी को बंद कर दिए गए हैं। और वो अब 3:30 बजे ही हम लोग बाबा का पट और मंदिर का पट खोलेंगे। नहीं, इसमें कोई श्रद्धालु का पूजा नहीं होता है। सरकारी पूजा जो विधिवत सब दिन से चलते आ रही है बस उसी की पूजा हुई। उसके बाद पूर्णतः मंदिर को बंद कर दिया गया। जी, आपका परिचय? सुभाष चंद्र राव, सहायक प्रबंधक, बासुकीनाथ मंदिर। कोडरमा जिले में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ साथ मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लगातार योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। मजदूरों की भागीदारी के निरीक्षण के लिए 12 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। 12 टीमों ने जिले के विभिन्न प्रखंड और गांवों का भ्रमण कर मनरेगा कार्यों का जायजा लिया और इसमें प्रवासी मजदूरों की भागीदारी को लेकर प्रखंड के कर्मियों से जानकारी भी हासिल किया। प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे में मनरेगा से कई योजनाओं का संचालन लगातार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब तक हजारों प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाए गए हैं और प्रवासी मजदूरों को लगातार मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं इस कार्य को लेकर प्रवासी मजदूरों ने भी सरकार के कदम की सराहना की और कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में मनरेगा योजना काफी लाभान्वित है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी में चल रहे 9 अवैध क्रशर को जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी कर सील कर दिया गया है। सभी क्रशर बेलबद्री और पहाड़पुर मौजा में चल रहे थे। जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि सभी क्रशर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री पुरुष और धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। हम सब सामूहिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि योग एट होम और योग विद फैमिली को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और भावनात्मक रूप से योग करें। हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है और इसलिए इस बार का योग दिवस ये भावात्मक योग का भी दिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सही तरीके से खान पान, सही ढंग से खेल कूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। श्री मोदी ने कहा कि योग ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बेहतर माध्यम है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोरोना महामारी में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए पूरे परिवार के साथ सभी लोग प्रतिदिन योग करें। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न शहरों और कस्बों के अलावा सुदूरवर्ती जंगलों में भी योग की चर्चा की गई। सारंडा के बिहड़ों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने जंगलों के बीच ही योगाभ्यास किया। हजारीबाग जिले में स्थानीय झड़वा डैम में लोगों ने जल योग किया। इस अवसर पर लोगों ने तैराकी भी की। इससे पूर्व कई तरह का योग भी युवाओं ने किया। रामगढ़ के सुदूरवर्ती पंचायत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। मौके पर मुखिया ने कहा कि नियमित योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम बीमारियों से लड़कर अपने को मजबूत बना सकते हैं। बोकारो जिले के लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। ज्यादातर लोगों ने अपने घर पर ही सपरिवार योग किया। कोडरमा जिले में भी योग दिवस ऑनलाइन मनाया गया। कोडरमा जिला योगा एसोसिएशन की ओर से इस बार ऑनलाइन 400 लोगों को योग कराया गया। इधर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में योग का कार्यक्रम हुआ। वहीं जिले में विश्व योग दिवस पर शहर में लगभग 50 लोगों के बीच त्रिफला के पौधे का वितरण किया गया। गिरिडीह में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर लोगों ने निरोग रहने के लिए योग किया। बोकारो जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग के लोगों ने अपने अपने घरों में योग किया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बोकारो जिले के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। क्या बच्चा व क्या वृद्ध सभी को योग करते देखा गया। जिले के ज्यादातर लोगों ने घर पर ही सपरिवार योग किया। दूसरी तरफ पार्कों में भी लोगों को योग करते देखा गया। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी देखा गया। उधर जिला प्रशासन ने भी प्रशिक्षक के माध्यम से जिले वासियों को योग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी, जिसका लाइव प्रसारण उपायुक्त मुकेश कुमार के फेसबुक पेज से की गई। योग की लोकप्रियता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जिले वासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गांव हो या शहर, लगभग लोगों को योग करते देखा गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार पंचायत से की गई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार इन कुशल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे, लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे।
1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशुल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से अधिक निर्धनों को 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 59 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2027 हो गई है। संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 70% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 81 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल 1,416 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 600 है। राज्य के बोकारो, पाकुड़, देवघर, गोड्डा, खूंटी, साहिबगंज और दुमका जिले में फिलहाल एक भी कोरोना संक्रमित का सक्रिय मामला नहीं है। वहीं राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 69.85% हो चुकी है। हजारीबाग जिले में लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद वीर जवानों को कल शाम श्रद्धांजलि दी गई। परिसदन के समीप स्थित शहीद स्मारक पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने 251 दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर जवान अमर रहें जैसे नारे भी लगाए गए। इधर धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर शहीदों के सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आम लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आज, देश के कई हिस्सों में दिखा रिंग ऑफ फायर। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए योग अपनाना जरूरी है। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर पहुंची 70%। 1,416 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।